गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी क्लास फॉर 12th क्लास के लिए लेक्चर थर्ड है ये। यानी बिजनेस क्लोज हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म क्लोज कर ली जा रही है, डिसॉल्व कर ली जा रही है। डिसॉल्व करने को बंद करना कहते हैं। उसका लेक्चर थर्ड है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज की लाइव क्लास 3 है ये, जिसके अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, थोड़ा स्पेशल होगा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाए जाएंगे और बैलेंस शीट भी क्रिएट की जाएगी। अगर आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है सम्स के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर बैलेंस शीट गिवन होकर आती है, लेकिन इन केस अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं होती तो उस केस में आपको बैलेंस शीट पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद अदर अकाउंट्स बनाए जाएंगे। तो लेक्चर थर्ड रहेगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सिंपल क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से फिनिश कर देंगे इसे हम। तो क्वेश्चन है आपका, सुरेश और महेश 2 पार्टनर्स हैं। आगे लिखा है ना फर्म्स, फर्म लिखा हुआ है। दे डिसाइडेड डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 दिसंबर 2018। देयर फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये बैलेंस शीट गिवन है, ये लाइबिलिटीज़ हैं और ये आपकी एसेट्स है इस साइड में। एसेट्स लाइबिलिटीज़ की बात करें तो भैया इसको नोट डाउन किया जाएगा, इसको नोट डाउन नहीं किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। महेश लोन पार्टनर है, इसको भी नोट डाउन नहीं किया जाएगा। और कैपिटल भी पार्टनर ये भी है तो इसको भी नोट डाउन, ये इंटरनल लाइबिलिटीज़ है इसलिए इसको नोट डाउन नहीं किया जाएगा। और ये आपकी ये भी आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज, इसलिए इसको भी नोट डाउन नहीं किया जाएगा। राइट, जिनको मैंने राउंड कर दिया है उन्हें नोट डाउन फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं किया जाएगा। यहाँ 2 एसेट्स दी हुई हैं, कैश और एक सन्ड्री एसेट्स, तो इसको नोट डाउन नहीं किया जाएगा, बाकी सन्ड्री एसेट्स को नोट डाउन कर लिया जाएगा। तो चलिए देखिए जल्दी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, सन्ड्री एसेट्स गिवन है यहाँ पे एसेट साइड में। तो हमने यहाँ लिखा है 2 सन्ड्री एसेट्स और वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 3 लाख रुपए, 3 लाख वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 लाख हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज़ में देखें तो एक ही लाइबिलिटीज़ है हमारे पास और एक ही एसेट्स है, तो बाय क्रेडिटर्स, तो आपने यहाँ लिख दिया बाय क्रेडिटर्स। ओके, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज़। ओके, रूल वही है। अब हम नीचे रीड करने वाले हैं, सन्ड्री एसेट्स सोल्ड, ठीक है, सोल्ड फॉर रुपीज़ 2,06,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना लिखा हुआ है, 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो एक्सपेंसेस तो 2 में आ जाएंगे, अदरवाइज पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ लिखने वाले हैं हम बाय कैश, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, बाय कैश, और यहाँ पे लिख दीजिए सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, यानी एसेट से पैसे मिले हैं, कितने मिले हैं, 2,06,000 मिले हैं। कितने मिले हैं, 2,06,000 मिले हैं। डेफिनेटली 3 लाख रुपए की एसेट से 2,06,000 रुपये मिले हैं। इसका मतलब लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, तकरीबन अगर देखा जाए तो 94,000 रुपीज़ का लॉस अगर माना जाए तो 94,000 का लॉस आ रहा है। तो ठीक है, 94K का। इसके बाद अगर देखा जाए तो आगे 30,000 की, इसके बारे में कोई डिटेल मेंशन नहीं है। तो क्या रूल बताया था कि भैया डिटेल मेंशन नहीं है तो उस केस में आपको पूरा पेमेंट नोट डाउन करना है, पेमेंट पूरे आएंगे। तो क्रेडिटर्स को हम एज इट इज लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो यानी 30 का अमाउंट पूरा आ जाएगा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन एक्सपेंसेस हो गए हमारे एक्स्ट्रा। कितना एक्सपेंसेस हो गया, 6,000, तो ये 6,000 रुपये का भी लॉस एक्स्ट्रा माना जाएगा। राइट, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल यहाँ पे 36,000 आ जाएगी। टोटल वैल्यू कर लीजिए, इसके बाद आंसर निकाल लीजिए। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। यहाँ 3 लाख लिखा है, यहाँ 36,000 लिखा है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,36,000 रुपीज़। और यहाँ भी कितना जाएगा, 3,36,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए 94 का के का पहले हो गया था और 6K का ये हो गया, तो टोटल कितना लॉस हो गया, अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपये का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 1 लाख रुपये का लॉस माना जाएगा तकरीबन। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 लाख रुपीज़। तो क्या आ जाएगा, ये बाय पार्टनर्स कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है वैल्यूज। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये लॉस कहलाएगा। और इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। अब लॉस के कोई पार्टनर्स के बीच में कोई रेशो गिवन नहीं है कि किस रेशो में वो पार्टनर्स हैं, और ना ही क्वेश्चन में ये लिखा है कैपिटल रेशो में पार्टनर्स हैं। तो इस केस में हम इसको इक्वल मान लेते हैं और दोनों पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सुरेश और महेश को। तो सुरेश के भी हिस्से में कितना जाएगा, 50,000 रुपीज़ का लॉस, और महेश के हिस्से में कितना जाएगा, 50,000 रुपीज़ का ही लॉस आ जाएगा। ओके, ये 1 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से हट गई है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये 1 लाख रुपीज़ से। ठीक है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट हो गया। एज इट इज़ आपको कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको कैपिटल नोट डाउन करनी है। कहाँ से, सम से। तो यहाँ पे लिखा 140 और 120, तो 140 और 120 को हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे 2 ही पार्टनर है, एक का नाम सुरेश है तो यहाँ पे हम सुरेश लिख लेंगे, और यहाँ महेश है तो यहाँ महेश लिख लेंगे। ओके, तो अब कैपिटल कितनी दी है, 140 दी हुई है, तो यहाँ भैया 140 आ जाएगा, और यहाँ लिखिए 120, तो यहाँ 120 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी गिवन है, कितना गिवन है, 37,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व गिवन है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, 37,000 को आधा आधा बांट दीजिए आप। कितना कितना बांटना है, 37,000 को हाफ कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा,
भाई 18,500 कितना आ जाएगा, 18,500 माना जाएगा। तो हम 18,500 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 18,500 और अगेन यहाँ आ जाएगा 18,500। ओके, मैं वैल्यू फिल कर दूंगा, आंसर आप लोग फिल निकाल लीजिएगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया बैलेंस शीट के अंदर, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद रियलाइजेशन, पार्टनर्स ने कोई पेमेंट नहीं किया है भाई। टू साइड हम अगर देखें रियलाइजेशन अकाउंट में तो कहीं भी पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, ना टाइप 2 में किया गया है ना बाय में किया गया है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं आएगी। एक ही वैल्यू है जो है लॉस, तो ये वैल्यू आएगी दोनों साइड में, वो भी 2 में आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाली कोई वैल्यू नहीं आने वाली है यहाँ पे, इसको आप हटा दीजिए। इसी तरह यहाँ कोई पेमेंट नहीं लिया तो ये भी नहीं आने वाली है। बस लॉस आया हुआ है 50,000 का, यहाँ तो यहाँ भी 50,000 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 50,000 आ जाएगा। इसके बाद टोटल कीजिए और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बैलेंस शीट बताने वाला हूँ कि बैलेंस शीट अगर गिवन नहीं है उस केस में तो पहले आप बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे और उसके बाद सम्स को करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा इसको। बैलेंस शीट हम क्रिएट करने वाले हैं। फॉर्मेट आपके नीचे ब्लैंक दिख रहा है आपको, एक साइड लाइबिलिटीज लिखी हुई है और एक साइड एसेट्स लिखी हुई है। तो भाई अब आपको पहचानना है पहले सम्स में कि एसेट्स कौन सी है और लाइबिलिटीज कौन सी है। इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अशोक एंड किशोर दो पार्टनर्स हैं, रेशो दिया हुआ है 2:3:1। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, द एसेट्स अदर देन कैश 2,000, यानी जो एसेट्स हैं बिजनेस के पास उसमें कैश की वैल्यू कितनी है 2,000 रुपीज़ है। रियलाइज लिखा है 1,10,000, यानी जो भी बिजनेस की एसेट रही होंगी बिजनेस में बंद होने पे उनसे इतने पैसे मिले हैं। ये पैसे मिले हैं, ध्यान रखना, एसेट से पैसे मिले हैं। ये कौन से पैसे मिले हैं, एसेट से पैसे मिले हैं ये हमें। ठीक है, एसेट से रिसीव हुए हैं, क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आने वाली, कहाँ आने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी, ध्यान रहे इस बात का। अब कैश कितनी वैल्यू, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है भाई। कैश क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। तो कैश को हम कहाँ नोट कर सकते हैं, एसेट्स में नोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैश बैलेंस। ओके, तो कैश बैलेंस कितना है क्वेश्चन में हमारे पास 2,000 रुपीज़ है, तो हमने यहाँ 2,000 रुपीज़ नोट डाउन कर लिया। ओके, अब और क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना लिखा हुआ है 40,000 लिखा है। तो क्रेडिटर्स ऑलवेज लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर्स। ओके, ये हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 40,000 रुपीज़ है, तो भैया यहाँ 40,000 मैंने नोट डाउन कर लिए। ओके, इसके बाद लिखा है अशोक कैपिटल और आगे लिखा है क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए ये चीज़ ज़रा समझने लायक है। और आगे लिखा है किशोर कैपिटल और लिखा है डेबिट बैलेंस। अगर ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा होता तो कैपिटल को हम कहाँ नोट करते हैं, लाइबिलिटीज में ही नोट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज लाइबिलिटीज होती है। अब ये डेबिट और क्रेडिट का चक्कर क्या है भाई, एसेट्स और लाइबिलिटी। वैसे क्या बताया गया है आपको कि लेफ्ट हैंड आपका डेबिट होता है और राइट हैंड आपका क्रेडिट होता है, ये बताया गया आपको। लेकिन अब बैलेंस शीट में उल्टा है, लाइबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है और एसेट साइड को आपको डेबिट। ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका क्या है, डेबिट साइड। क्योंकि एसेट्स क्या होती है, हमेशा ऑलवेज डेबिट होती है। ठीक है, तो जहां डेबिट वर्ड मेंशन कर दिया है उसको आपको एसेट साइड नोट डाउन करना है। बस इतना सा आपको इसमें चेंजेस है। तो आपको क्या करना है, किशोर कैपिटल लिखिए तो वो डेबिट साइड लिखा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगी, यहाँ पे आपको यहाँ नोट डाउन करनी है उसको। तो यहाँ नोट डाउन हम कर लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, किशोर कैपिटल। एसेट में लिखने का मतलब यही है कि आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा क्यों लिखी जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किशोर कैपिटल और क्या लिखना है आपको, डेबिट बैलेंस जरूर मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डेबिट बैलेंस। कितना बैलेंस है, 10,000 रुपीज़ का बैलेंस है। तो भैया 10,000 यहाँ गए। प्रॉफिट एंड लॉस भी एसेट साइड ही लाइबिलिटी साइड ही नोट डाउन किया था, लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, तो इसको भी आपको यही नोट डाउन करना है। तो यहाँ लिख लीजिए, ये बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट एंड लॉस है जो अभी तक हम बात बोल रहे थे आपसे, ये कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये भी डेबिट बैलेंस है आपका, तो इसको भी यहीं नोट डाउन कर लेंगे हम। कितनी वैल्यू है, 8,000 रुपीज़ है, तो 8,000 नोट डाउन कर लिए। इसके बाद अब ये जो कैपिटल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिया, तो ये आपको नॉर्मल बैलेंस है इसका मतलब, तो इसको यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, अशोक कैपिटल। ओके, इसके आगे आप क्रेडिट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ में लिखने का मतलब ही यही है कि ये भैया क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है, इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आगे जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको ध्यान से देखिएगा। आगे जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में, ये लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये आगे वाले अकाउंट में आने वाले हैं भाई। इसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल सेटलमेंट, तो ये भी आगे वाले अकाउंट में आने वाला है। इसी मतलब नहीं है, यहाँ तक की वैल्यू इससे रिलेटेड तो हमने नोट डाउन कर लिए। अब रूल क्या कहता है कि भाई एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होता है। क्या होता है, एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल माना जाता है, तो आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो अगर हम चेक करें यहाँ पे इन दोनों बैलेंस को ऐड कर ले तो कितना टोटल आ जाता है, 1,40,000
टोटल आ जाता है नीचे 1,40,000। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ का टोटल भी 1,40,000 ही आएगा। लेकिन अगर हम चेक करें, क्रॉस चेक करें, तो यहाँ का टोटल 1,20,000 नहीं आ रहा है, ओनली 20,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? ओनली 20,000 रुपीज़ आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, ओनली 20,000 आ रहा है। इन सबको ऐड करने में 2 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, ये लिखा है, तो इन सबको ऐड करने में ओनली 20,000 रुपीज़ निकल के आ रहा है हमारे पास। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,20,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। रूल कहता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज और लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो डिफरेंस जो अमाउंट है वही आपकी एसेट्स मानी जाएंगी। यानी ये जो डिफरेंस अमाउंट है आपका, ये जो डिफरेंस अमाउंट है आपका, ये एसेट्स मानी जाएंगी। कौन सी एसेट्स मानी जाएंगी? अब एसेट्स का नाम नहीं होगा तो उस केस के अंदर आप इसको क्या मान लेंगे? सन्ड्री एसेट्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सन्ड्री एसेट्स। तो आपको यहाँ पे लिख देना है सन्ड्री एसेट्स के नाम से आपको एंट्री कर लेनी है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी जाएगी? 1,20,000। अब आपका ये क्वेश्चन रेडी है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको आगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो देखिएगा ध्यान से, हमने बना रखी है बैलेंस शीट। यहाँ पे ये बैलेंस शीट जो मैंने अभी क्रिएट करके दिखाई है वही बैलेंस शीट है, सेम के सेम। आपको इसी की हेल्प से अकाउंट क्रिएट करना है। तो देखिएगा ध्यान से, अब देखिए क्रेडिटर्स हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए थे, लाइबिलिटी यहाँ नोट डाउन कर ली, और ये सन्ड्री एसेट हमने कैलकुलेट करके निकाली थी 1,20,000, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसी को नोट डाउन किया जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे 2 किस नाम से नोट डाउन किया जाएगा? 2 सन्ड्री एसेट्स के नाम से, राइट। तो ये सन्ड्री एसेट्स के नाम से हमने यहाँ नोट डाउन कर ली है। कितनी वैल्यू है क्वेश्चन में? 1,20,000 वैल्यू है। ठीक है, अब बात करें अपन आगे की। इसके बाद लिखा है कैश, तो कैश नहीं आएगा भाई। इसके बाद लिखा है किशोर कैपिटल। अब कैपिटल चाहे डेबिट में लिखी हो या लेफ्ट क्रेडिट में लिखी हो या लाइबिलिटीज में लिखी हो, एसेट में लिखी हो, कैपिटल को मिस छोड़ना ही, क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटीज है। ठीक है, इंटरनल एसेट्स है ये भी। अब एसेट्स हो गई इस साइड आने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लिखा जाएगा, बचता है सन्ड्री एसेट्स, तो उसको नोट डाउन हमने कर लिया। इसी तरह यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ नोट डाउन करने वाले हैं। किस नाम से? बाय क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ नोट डाउन हम कर लेंगे। तो कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? 40,000 गिवन है, तो यहाँ 40,000 हमने नोट डाउन कर लिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये दोनों चीजें लिस्ट बन गई हमारी। अब क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो भैया ये एक्सपेंसेस साइड नोट डाउन किया जाएगा। जहाँ पेमेंट करेंगे, पेमेंट दिया है क्रेडिटर्स का, तो ये भी पेमेंट साइड आ जाएगा 2 के अंदर। अब हमें वो लिखना है कि भैया एसेट्स को बेच के कितने पैसे मिले थे, तो वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था रियलाइज, ये लिखा हुआ है रियलाइज। देख लीजिए कितने पैसे मिले थे, 1,10,000 मिले थे। तो हमें यहाँ नोट डाउन करना है बाय कैश करके, बाय कैश अकाउंट। और काय से पैसे मिले हैं हमें? सन्ड्री एसेट्स से मिले हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स। ओके, वैल्यू कितनी मिली है? 1,10,000 मिली है, तो 1,10,000 नोट कर दिए। अब पेमेंट किस साइड आ जाएंगे भैया? 2 में आ जाएंगे पेमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 कैश, और ये क्या कहलाते हैं? आपके पेमेंट्स कहलाते हैं आपके। ओके, तो पेमेंट्स का क्या पेमेंट करना है हमें? क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, तो ये क्रेडिटर्स आ जाएगा। कितनी वैल्यू है क्रेडिटर्स की? 40,000 रुपीज़ वैल्यू थी। हमने पेमेंट कितना करा है? 38,000 करा है। तो जितना पेमेंट करा है उतना आपको नोट डाउन करना है, डिफरेंस नहीं लिखना है। इसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको। कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? वैल्यू गिवन है 1,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,000 रुपये, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 39,000। ठीक है, ये वैल्यू 39,000 आ जाएगी। अब इन सबको ऐड कर लेंगे हम, इसके बाद हमारा आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, टोटल डेफिनेट डेबिट का ही ज़्यादा है। अभी तक इतने भी क्वेश्चन हमने करे सब में लॉस ही आया है, लेकिन आपको रटना नहीं है कि भैया लॉस आता है, प्रॉफिट भी आ जाता है। इसलिए टोटल दोनों साइड का कीजिए, उसके बाद दो साइड लिख के बाद आंसर निकालिए, तब आपका आंसर क्रिएट अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए 120 लिखा है या 39 लिखा है, तो कितना आ जाएगा? 159। कितना आ जाएगा? 159, यानी 1,59,000। तो यहाँ भी आ जाएगा 1,59,000। अब 1,59,000 में से कितना माइनस करना है भैया? 110 ये है, 50 है, तो बचता कितना है? ओनली 9,000 बचता है भैया। कितना बचता है? 9,000 रुपीज़ बचता है ये आपका। तो यहाँ पे आपको लिख देना है बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिख देना है आपको? बाय पार्टनर्स कैपिटल आपको नोट डाउन कर देना है। क्या कहलाएगी? ये लॉस कहलाएगा आपका, ये लॉस है आपका। अब 3:1 के रेशो में पार्टनर है अशोक, और एक का नाम है अशोक और एक का नाम है किशोर। तो यहाँ आ जाएगा अशोक एंड किशोर। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर दीजिए 3:1 के रेशो में। पहले 4 से डिवाइड कीजिए और 3 से इंटू कीजिए, और उसके बाद उससे डिवाइड कीजिए, और उसका आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। मैं आपको इसी तरह समझा देता हूँ। इसी तरह आपको बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसके अंदर भी प्रैक्टिस करके तौर पे बना लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो बैलेंस बीडी में सबसे पहले दोनों की कैपिटल नोट डाउन की जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर कि एक की कैपिटल तो यहाँ आएगी बाय साइड, क्योंकि जो क्रेडिट में लिखी है अशोक वाली कैपिटल, तो अशोक की कैपिटल तो यहाँ आ जाएगी भाई
ठीक है। लेकिन किशोर का कॉलम तो बनेगा यहाँ पे, लेकिन कैपिटल कहाँ लिखी जाएगी, इस साइड लिखी जाएगी 2 में, ये ध्यान रखिएगा। टॉप पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन नहीं मिस है, तो यहाँ पे आप लिखना है 2, स्टार्टिंग में लिखेंगे पहले नंबर, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा 2 बैलेंस बीडी करके, और अमाउंट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा जाएगा, इस वाले कॉलम में लिखना है, इस कॉलम में, ये किशोर का कॉलम रहेगा आपका, तो इसमें लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखी जाएगी, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है तो भैया नहीं लिखेंगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड लिखा था हमने, लेकिन अब क्वेश्चन में एसेट साइड दिया हुआ है, तो भैया ये ट्रांसफर होकर 2 में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 2 में लिख दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर हम ये ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लॉस हुआ है तो लॉस भी ट्रांसफर करके डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया जाएगा, जो भी हमने निकाला था। आपको सेम यही मेथड यूज करके आपको क्वेश्चन करना है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, बैलेंस शीट का ही है, फिर से देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे सिंपल बैलेंस शीट बनने वाली है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं है, बस आपको पहचानना है कि कौन सी एसेट्स है, कौन सी लाइबिलिटीज है, तो आप इजीली बना पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, हम रीड करने वाले हैं, पहले समझ लें क्वेश्चन को, उसके बाद हम करते हैं। तो क्या लिखा है, प्रीति और ज्योति 2 पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो लिखा है 4:3, यानी दोनों का रेशो है ये। दे डिसाइडेड करा है उन्होंने डिसॉल्व करने का बिजनेस को, यानी बिजनेस को उन्होंने बंद करने का डिसीजन ले लिया है। आगे लिखा है ऑन दैट कैपिटल ऑफ द प्रीति कितनी लिखी है 65,000 एंड ज्योति कितनी लिखी है 35,000, ये कैपिटल लिखी है। इनके आगे डेबिट और क्रेडिट मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये लाइबिलिटीज के पार्ट है, तो लाइबिलिटीज साइड ही इसको नोट डाउन किया जाएगा। इसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स अमाउंट कितना लिखा है 15,000, तो ये भी लाइबिलिटीज का ही पार्ट है। इसके बाद साफ साफ लिखा है कैश बैलेंस 1270, तो इसको हमें एसेट साइड नोट डाउन करना है। और आगे लिखा है रिमेनिंग एसेट्स अदर देन कैश द रियलाइज कितना लिखा है 1,09,000, तो ये वही चीज हो गई कि भैया एसेट्स कैश के अलावा जितनी भी बिजनेस की एसेट रही होंगी उन सबसे पैसे वसूल हो गए, बिजनेस बंद करने के टाइम पर रिसीव हो गए, तो इसका मतलब ये कहाँ का पार्ट है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखने वाले हैं। इस वैल्यू को क्या लिखने वाले हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट में इसको नोट डाउन करने वाले हैं, यहाँ बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है एक्सपेंसेस और रिजोल्यूशन, तो ये भी वहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आर बना दिया है मैंने। इसके बाद लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन द डेट डे एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एंड कैपिटल अकाउंट, तो आपको वही बनाना है आगे। तो 1,09,000 रुपये दिए हैं, तो हम सबसे पहले लिस्ट बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को कि पहले हम कैपिटल नोट डाउन, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है तो कैपिटल जो लिखा है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले लिखा है कैपिटल, तो हमने यहाँ लिखी कैपिटल। पहले पार्टनर्स का नाम क्या है, प्रीति, तो हमने यहाँ लिख लिया भैया प्रीति। कितनी कैपिटल है 65,000, तो यहाँ हमने लिखा 65,000। उसके बाद क्या नाम है ज्योति, तो भैया ज्योति की कैपिटल कितनी क्वेश्चन के अंदर, ज्योति की कैपिटल 35,000, तो 35,000 नोट डाउन कर लिया। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 लाख रुपीज़ आ जाएगी, तो यहाँ 1 लाख रुपीज़ नोट कर दिए हमने। इसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स, तो हमने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स, ओके। वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है 15,000, तो हमने यहाँ 15,000 नोट डाउन कर ली। अब इसके बाद बैलेंस दिया हुआ था ये वाली बैलेंस, ठीक है, तो कैश बैलेंस एसेट साइड नोट डाउन किया जाता, तो हमने यहाँ लिख दिया कैश बैलेंस। कितनी वैल्यू है 1270, 1270 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके अलावा ना कोई एसेट्स दी है ना लाइबिलिटीज दी है, तो रूल वही होगा लागू फिर से। तो भाई टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,15,000 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास, यहाँ भी 1,15,000 आपके पास वैल्यू आ जाएगी एज इट इज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको डिफरेंस अमाउंट निकालना है फिर से अगेन। तो भैया रूल वही है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज और लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये दोनों इक्वल होती है। डिफरेंस अमाउंट आपका कितना आ रहा है 1,15,000 में से अगर ये वैल्यू को माइनस करते हैं हम, इस वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है भाई, ये हमारे पास बच जाएगा 1,13,730, ये डिफरेंस बच रहा है। तो जो डिफरेंस बच रहा है वही आपकी एसेट्स है, ठीक है। तो इसी को आपको एसेट्स के नाम से नोट डाउन कर देना है। तो भैया यहाँ आप नोट डाउन कर देते हैं किस नाम से, एसेट्स का कोई जब नाम नहीं होगा तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,13,730, ये वैल्यू आ गई आपकी। सिंपल बैलेंस शीट क्रिएट हो गई है। एग्जाम के अंदर बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों चीज़ें आएंगी, कैपिटल अकाउंट उस केस में नहीं आएगा ज़्यादातर केसेस के अंदर। अब ये बैलेंस शीट फिर से हमने बना दी है, यहाँ पे सम्स वही आपके सामने, फिर से सम करने वाले हैं। सिंपल सी वही चीज़ है, लग रहा है आपको आसान, लेकिन मैंने कहा ना अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ करेंगे तो छोटी छोटी चेंजेस हैं, इससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। और करके देखिए, एग्जाम के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि हमें जीरो मिस्टेक के साथ क्वेश्चन करना है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है कि भाई सम्स भी कर लिया लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, आपके नंबर करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ जीरो मिस्टेक से अगर आप मिस्टेक से क्वेश्चन करना चाहते हैं, कम क्वेश्चन कीजिए लेकिन जीरो मिस्टेक के साथ कीजिए, तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे तो नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे और आपके नंबर कम आएंगे। आपको लगेगा भैया मैंने बहुत अच्छा पेपर करा है, लेकिन नंबर डिडक्ट हो जाएंगे आपके, ये ध्यान रहे इस बात का। तो ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए और करते रहिए प्रैक्टिस, तो आपको आसानी से क्लियर हो चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई, क्या लिखा हमने यहाँ पे अगेन 2 सन्ड्री एसेट्स, तो हमने यहाँ लिखा 2 सन्ड्री
एसेट्स। भाई कितनी वैल्यू क्वेश्चन में है ये हमने जो फाइंड आउट की है, कितनी वैल्यू फाइंड आउट की है, 1,13,730 रुपीज़ हमने फाइंड आउट किए हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें आगे वैल्यूज़ के अंदर कि भैया और क्या था, लाइब्रेरीज़ की बात करें तो लाइब्रेरीज़ में एक ही लाइब्रेरीज़ है हमारे पास जिसका नाम है क्रेडिटर्स। तो भैया बाय क्रेडिटर्स हमने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पे। बाय क्रेडिटर्स वैल्यू कितनी गिवन है, 15,000 गिवन है हमारे पास। अब इसके बाद हम ये देखना है कि एसेट से कितने पैसे मिले हैं और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हमने क्या किया है। तो एसेट्स के बारे में तो स्टार्टिंग में लिख के आ गया था, तो हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे बाय कैश अकाउंट, और क्या लिख लेंगे यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें पास कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब कितने पैसे मिले थे, क्वेश्चन में लिखा था 1,09,000 मिले थे, ये दिखा हुआ है देखिए। रिमेनिंग एसेट्स अदर देन कैश, कैश के अलावा जो भी एसेट्स थी बिजनेस के पास, रियलाइज का मतलब होता है वसूलना, ठीक है। अब ये स्पेलिंग यहाँ पे ऐस होती है, वो कंप्यूटर लेता नहीं है उस चीज़ को, इसलिए इस तरह आ गया है। इसका मतलब होता है वसूलना, वसूलना यानी मिलना, जो भी कह सकते हैं आप उसको। तो वैल्यू कितनी मिल गई है, 1,09,000 हमें मिल चुके हैं। अब बात करें पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स के बारे में क्वेश्चन में कोई चीज़ मेंशन नहीं है, बस लिखा हुआ है एक्सपेंसेस कितने लिखे हुए हैं 1,250। तो क्या रूल बताया गया है भाई आपको, रूल बताया गया है कि अगर मेंशन नहीं है उस केस में आपको पूरा पेमेंट कर देना है, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी 15,000 पूरे के पूरे नोट डाउन एज इट इज कर लिए जाएंगे और साथ में एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जाएंगे। कितने, 1,250 के एक्सपेंसेस और ऐड कर लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इसको लॉस को निकालने का तरीका और भी एक भी ये भी है कि यहाँ 15,000 है, यहाँ भी 50,000 लिख दिया, यानी नो कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। अब लेकिन यहाँ पे आप चेक करें 13,730 और यहाँ लिखा है 1,09,000, तो भाई कितने का लॉस हो गया आप ध्यान से देख लीजिए। 1,13,000 है और यहाँ 1,09,000 है, तो कितने का लॉस हो रहा है, तकरीबन 4,730 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। प्लस ये 1,250 और ऐड कर लिए जाएंगे इस वैल्यू के अंदर, तो टोटल लॉस जो होगा वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद माइनस कर लेंगे। तो पहले ऐड कर लेते हैं वैल्यूज़ को, तो भैया यहाँ कितना आ जाएगा 15,250, टोटल वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,250। अब ऊपर वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू माइनस कर लीजिए तो 250 आ जाएगा, प्लस 1,13,730, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1,29,980। तो 1,29,000 और ये आ जाएगा आपका 980 रुपीज़। तो सेम वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1,29,980 रुपीज़, ठीक है। अब 1,29,000 में से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है हमें, 15,000 को भी माइनस करना है और 1,09,000 को भी माइनस कर देना है हमें। तो वैल्यू जो बचती है आपके पास बचती है 5,980 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे 5,980 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस अमाउंट आया इसी को क्या बोलेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा ये अमाउंट। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल है ये, और ये क्या कहलाएगा आपका लॉस कहलाएगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्टनर्स में, एक का नाम है प्रीति और एक का नाम है ज्योति। तो प्रीति के सामने हम कितना अमाउंट लिख देंगे भाई, इसका हिस्सा निकाल दीजिए, कितना निकालना है आपको निकालना है कितना 4/3, तो यानी 5,980 इंटू 4/7 हो जाएगा, सॉरी 7 से डिवाइड कीजिए, जो वैल्यू है वो लिख दीजिए आप। तो इजीली मैं आपको बता देता हूँ कितना आ जाएगा। तो इसमें हम कर देते हैं कितना आ जाएगा इंटू, तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 3417, ओके। और ज्योति के सामने जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 2463, ठीक है, 2563। तो यहाँ आ जाएगा आपका 25 और एक वैल्यू आ जाएगी 60। पॉइंट में वैल्यू आएगी तो एक को प्लस माइनस राउंड ऑफ कर लीजिएगा, राउंड ऑफ का मेथड वही होता है। 0.5 से अगर वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस कर लीजिए, ठीक है, प्लस कर लीजिए। और 0.5 से अगर कम है तो उस केस के अंदर माइनस करना है आपको, ओके। 0.5 से अगर कम है, या लिखा हुआ है 0.49 या कोई भी वैल्यू लिखी है तो उस केस में आपको उतनी वैल्यू को माइनस कर देना है, सिंपल है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपकी आ गई है, ये आपका अकाउंट बन गया है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद बनाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखिएगा कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट भी आप खुद क्रिएट कर लीजिएगा, इसमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा आपका। तो क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल। फिर वही बैलेंस शीट दी हुई है आपको। तो एक की कैपिटल दी है 65,000, यहाँ प्रीति लिख देते हैं हम और यहाँ ज्योति लिख देते हैं हम। तो प्रीति की कैपिटल कितनी है 65,000 है भाई, और यहाँ कितनी कैपिटल है 35,000 रुपीज़ है। क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व नहीं है तो इसको भैया कैंसिल कर देते हैं हम। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको हम। रियलाइजेशन का कोई पेमेंट नहीं है उसको भी छोड़ दिया हमने। अब प्रॉफिट भी हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो इसको भी हमने मिस कर दिया, ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको। इसके बाद बात करें रियलाइजेशन, तो कोई एसेट किसी ने टेक ओवर नहीं किए। लॉस आया है हमारे पास, तो लॉस हमने कितना कैलकुलेट किया, एक वैल्यू कैलकुलेट की हमने 3417 और एक वैल्यू कैलकुलेट की 2463। तो 3417 को नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे प्रीति वाले में, ये प्रीति का कॉलम है और ये आपका ज्योति का कॉलम है। 3417 और 2563
ये वैल्यू यहाँ आ गई 2563, बस टोटल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कोई और वैल्यू इसके अंदर मेंशन नहीं की जाएगी, तो क्वेश्चन में कुछ और मेंशन करने के लिए है ही नहीं हमारे पास। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 65,000 आ जाएगा भाई आपके पास, और यहाँ आपके पास 35,000 नोट डाउन कर लिया जाएगा, अगेन 35,000 और इसके बाद 65,000, ठीक है, माइनस करिएगा, आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया है। इसमें और भी अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, तो इसका एक फाइनल लेक्चर हम कल के लेक्चर में लेने वाले हैं। कल रात को 9 बजे आएगा इसका लेक्चर्स। तो जो लोग जो हमारे कंटिन्यूस क्लासेस को देख रहे हैं तो कल का लेक्चर जरूर देखें, जिसके अंदर आपको फाइनली जितने भी अकाउंट इसके अंदर बनाए जाते हैं उनको एक ही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अकाउंट कितने बन सकते हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल एक ही वीडियोस में दे दी जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा। एक और बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो कल ज़रूर याद रखिएगा 9 बजे।